नंबर सिस्टम में रिमाइंडर थ्योरम आज पढ़ते हैं। कैसे इसका इस्तेमाल करना है रिमाइंडर थ्योरम का। मान लो आपके पास n1 एक नंबर है, इंटू n2 एक नंबर है, इंटू n3 एक नंबर है, ऐसे ऐसे कई नंबर हैं। अगर आप इसमें कोई डिविजर d से डिवाइड करते हो और आपको अगर रिमाइंडर निकालना है तो कुछ नहीं, आप इंडिविजुअली रिमाइंडर निकाल लो। n1 में d से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लो, n2 है, n2 में d से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लो, n2 है, n3 में d से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लो और सबको मल्टीप्लाई कर दो तो आपका रिमाइंडर थ्योरम हो जाता है। ये एडिटिव प्रॉपर्टी भी होता है। n2 के जगह अगर हम प्लस रहा होता, जैसे मान लो n1 प्लस n2 प्लस n3, बीच में कहीं माइनस भी अगर हो जाए और एक नंबर से डिवाइड करना होगा तो इसका रिमाइंडर वही आएगा जो इनको इंडिविजुअली डिवाइड करके रिमाइंडर निकालने पर रिमाइंडर आएगा। जैसे n1 में d से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा, बीच में प्लस है ना, प्लस रखना, n2 में d से डिवाइड करना और रिमाइंडर निकालना, फिर n3 में d से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना, फिर n4 है अगर n4 में भी d से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाला जाए तो ये रिमाइंडर देखो n1 n2 के बीच प्लस था तो प्लस लिखा मैं, n2 n3 के बीच प्लस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, बट आगे वाला माइनस है तो यहाँ माइनस लिख लेंगे। इसकी जो वैल्यू आएगी वो इसका भी आ जाएगा। जैसे कि एग्जांपल करते हैं, मान लीजिए आपको मैंने एक सवाल दिया 87 गुणे 73 गुणे 89 और बोला आप डिवाइड करिए लेट से 15 से और रिमाइंडर बताइए। ये आर का मतलब क्या है, हम लोग का रिमाइंडर से हम पढ़ रहे हैं। तो आप जब इसका निकालने जाओगे रिमाइंडर तो आप कहोगे सर हम रिमाइंडर थ्योरम यही बताया हमको कि बारी बारी से प्रत्येक नंबर में डिवाइड करके रिमाइंडर निकाला जाए और चूंकि गुणा का केस था तो सबको गुणा कर दिया जाए। तो आप 15 से 85 में डिवाइड करोगे, रिमाइंडर निकालोगे। तो आप बताओ 15 से 85 में डिवाइड करोगे तो इसमें से क्या चला जाएगा, 75। या फिर आप ये देखो, आपको मैं निगेटिव रिमाइंडर भी एक दिन पढ़ाया था, तो आपको 15 6 के 90, सर 90 जाते तो ये आगे निकल जाएंगे ना, हम क्या -3 रिमाइंडर लिख लें, 90 से 3 कम है। और सर 15 गुणे 75 होता है, ये तो 2 कम है और सर ये 1 कम है, ऐसे लिख सकते हैं। तो आप कहोगे सर क्या प्राप्त हुआ, प्राप्त हुआ -3 गुणे -2 गुणे -1, तो क्या ये गुणा होके -6 आया। आप कहते सर -6 आंसर नहीं कर सकते क्योंकि पॉजिटिव रिमाइंडर बनाने के लिए डिवीजर को जोड़ना पड़ता है। तो इसी -6 में अगर डिवीजर 15 जोड़ दिया जाए तो क्या +9 रिमाइंडर आएगा। इस सवाल का जवाब 9 हो जाएगा। ऐसे हम यूज करेंगे रिमाइंडर। सवाल है कि इसमें 17 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है। पहला आपका काम यह है कि बारी बारी से सब में डिवाइड कर करके रिमाइंडर निकालिए। तो जब 17 से 103 में डिवाइड करेंगे तो 17 गुणे 6 102 जाके 1 बचेगा, क्या शेष आएगा। फिर सर 17 से 583 में भाग देना है, 17 तिया 51, 51 चला गया, 73 बचा, तो 17 से 73 कितनी बार में जाएगा, 17 चौके 68, क्या 5 बचेगा। अच्छा 17 से 119 चला जाएगा, 2 बचेगा, 119 2 21, और सर लास्ट वाला नंबर 170 चला जाएगा, 15 बचा है, क्या -2 रिमाइंडर लिख सकते हैं हम क्या। अब देखो ध्यान से, पहला रिमाइंडर क्या आया 1, इसके बाद कौन सा है गुणा, फिर क्या है 5, फिर क्या दिया हुआ है इंटू, इंटू लिख लो 2। फिर ध्यान से देखना, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस -2 लिख लो। समझ में आ रहा है बात। देखना 5 गुणे 1 गुणे 2, 10 में से 2 गया, क्या होगा सर 8, हो गया आंसर। भाई हमें भाग तो देना है 30 से और रिमाइंडर निकाल के आंसर करना है। अगर बहुत ध्यान से देखें तो क्या इस नंबर में एक 5 है और क्या इस नंबर में ये एक इवन नंबर है, तो सर क्या इसके और इसके प्रोडक्ट में कम से कम एक 0 तो आया होगा। ये नंबर 5 लिया हुआ है, क्या इसके फैक्टर में 5 आएगा ना, अंत में 5 है। और सर ये एक इवन नंबर है,
एक इवन नंबर का 5 में मल्टीप्लाई किया जाए तो लास्ट डिजिट तो अवश्य ही 0 होगा। क्या उस 0 को ये कैंसिल कर देगा? अब ये बात ध्यान से देखना कि सर अगर इसमें से आप 5 हटा लिए तो यहां बचा क्या होगा? यहां बचा क्या होगा? आप कहोगे सर यहां बचा होगा 5 से डिवाइड होने पे 5 दूनी के 10, 5 के बाद 36 और ये यही बचा होगा इंटू 5। ये नंबर जरा देखो तो 7 6 13 2 15, या 15 3 से कटता है तो सर इसका फैक्टर भी 3 से कट रहा है और इसका प्रोडक्ट भी कट रहा है, तो क्या इसमें ऐसा अवश्य है कि ये 30 से कट जाएगा? अगर 30 से कट जाएगा तो क्या रिमाइंडर 0 होगा? बोलिए, आप मेरी बात समझ पाए? नहीं समझ पाए? ठीक है, आपको मैं दूसरा तरीका समझाता हूं। ये बताइए, आप साधारण तरीका तो सीखे हैं कि 30 से डिवाइड कर करके रिमाइंडर निकालिए। सर 30 से डिवाइड करने से अच्छा है कि क्या ये नंबर थोड़ा छोटा हो सकता है क्या? 2 से काटा जाए तो? ये तो समझ रहे होंगे आप। अब मैं 15 से रिमाइंडर निकाल लेता हूं, 30 वाला भी निकल जाएगा। ये बताओ 15 से इसमें डिवाइड करोगे क्या ये रिमाइंडर -7 देगा या +8 दिया होगा आपका? अब 15 से डिवाइड करो, 1500 चला जाएगा, क्या बचा 23। 15 से 23 में भाग करोगे 15 जाएगा, 8 बचेगा। पॉजिटिव रिमाइंडर की बात करें तो सर 602 में 15 से भाग देंगे, 15 चौके 60, 2 बचेगा खाली, 600 चला जाएगा। सर इसमें 15 से डिवाइड करते हैं, 15 से डिवाइड करो, 15 गुणे 8 120 चला गया, 13 बचा, 5 उतर के 135 हो गया, या 35 कट जाता है 15 से? क्या ये नंबर पूरा पूरी 15 से कट जाएगा? आप कहोगे सर रिमाइंडर क्या क्या बचा? 8 गुणे 2 गुणे 0, क्या 0 होगा इसका प्रोडक्ट? परंतु आप कहोगे सर ये तो आप 15 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल दिए, पूछा था 30 से, तो मैं बोलूंगा ये बताओ मैं किससे काट के इसको 15 बनाया था? 2 से। तुम लास्ट में 2 का गुणा कर लेना, रियल रिमाइंडर आ जाएगा जो कि 0 ही आएगा। अब समझ पाए बात को? सर ये को कटने वाला नंबर दे दिए, उसके साथ कितना गुणा कर दें, क्या सब कट ही जाएगा ना? रिमाइंडर तो 0 ही हो जाएगा। आया समझ में? ऐसे समय बचाएंगे। सर इस बार हमको 34 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है, तो हम अगर सुविधा के लिए 34 में कंफर्ट नहीं है तो हम क्या एक इवन नंबर से इसको 2 से काट के 17 अगर बना लें तो ये नंबर 1706 हो जाएगा, आधा हो जाएगा जस्ट। अब देखो 17 का टेबल पढ़ना, 17 से डिवाइड करना आसान है 34 की तुलना में। तो 17 से 1715 में डिवाइड होगा -2, क्योंकि कहोगे 1700 तो कट जाएगा, और 15 सर 17 से 2 कम है, इसलिए -2 यूज कर लेते हैं, हम छोटा छोटा नंबर यूज करने वाले। सर 17 तिया 51 और 17 चला गया +2, और सर 1700 चला गया 6। आपको जो बचा है वो क्या क्या है? -2 इंटू 2 इंटू 6। तो सर ये ध्यान से देखिए, क्या 6 चौके 24 है? ये अभी आपका 24 तो बड़ा है ना 17 से, अभी माइनस को रुक जाओ, 24 देखो बड़ा है 17 से, 17 से पुनः डिवाइड करके रिमाइंडर निकालो, तो क्या 17 से 24 में डिवाइड किया जाए 7 रिमाइंडर होगा? सर 7 होगा, लेकिन चिन्ह माइनस है इसलिए -7 रहेगा। अब आपको सर निगेटिव रिमाइंडर नहीं होता है, रिमाइंडर तो पॉजिटिव होता है। निगेटिव रिमाइंडर आया -7, लेकिन इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या डिविजर जोड़ा जाता है? तो 17 जब जोड़ेंगे क्या ये +10 आएगा? सर आंसर हो गया क्या? नहीं सर, आप 17 से भाग दे के +10 निकाले हो, भाग किससे देना था? सर इसके डबल से भाग देना था। क्या मेरे रिमाइंडर को भी डबल करना पड़ेगा? इसलिए मेरा रियल रिमाइंडर क्या होगा? 20। ये हमारा आंसर। उम्मीद है सीख। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर अगर कोई नंबर है n और इसमें अगर किसी प्राइम नंबर p से डिवाइड किया जाए और इस n के पावर में जो प्राइम नंबर p है उससे अगर एक कम है, तो इसमें डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर होता है वो ऑलवेज 1 होता है। इसको लिटिल फॉर्मेट थ्योरम कहते हैं। कंडीशन है ये जो p है वो कैसा होना चाहिए? सर प्राइम नंबर। और ये जो p और n के बीच रिलेशन है वो क्या होना चाहिए? सर n और p कैसे होने चाहिए? को प्राइम, तभी आपका केस। बहुत इंपॉर्टेंट। अभी ठीक है, अभी आपके सामने इस पे जो सवाल में लिखा है कि एग्जाम्पल,
कि सर 15 के पावर 16 में 17 से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या होगा, तो आप बिना कुछ किए पहले चेक करिए क्या 17 प्राइम नंबर है। क्या ये जो 15 के पावर में लिखे आप 17 से कम लिखे हुए हैं। और सर ये जो 15 और 17 है आपस में को प्राइम है। को प्राइम किसको बोला जाता है, जिसका एचसीएफ 1 होता है। को प्राइम किसको बोलते हैं, जिसका एचसीएफ 1 होता है। तो 15 17 का एचसीएफ आपको जो कॉमन ले सकते हैं, क्या एक ही कॉमन ले पाओगे ना, इसलिए 15 17 का एचसीएफ क्या होगा 1। तो क्या ये पूरा पूरी इस पे बेस्ड है, अगर इस पे बेस्ड है तो इसका आंसर क्या होगा। समझ पाए बात को कि 8 के पावर 38 में 13 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है। तो सर ये जो नीचे जिससे डिवाइड करना है वो प्राइम नंबर है। अगर ये प्राइम नंबर से कम होता तो बहुत अच्छा होता, आंसर 1 हो जाता। लेकिन क्या ये है 12, नहीं सर, थोड़ा बनाते हैं। अगर मैं 8 को 12 ले लूं तो आप कहोगे सर 38 का मतलब है 12 3 36, यानी 2 को 8 एक्स्ट्रा रह जाएगा मेरे पास। क्या हम अपने 38 पावर को 12 गुणे 3 प्लस 2 लिख सकता हूं, 12 3 36 2 38। और सर अब 13 से डिवाइड करना होगा तो भाई जो रिमाइंडर इसका आया होगा वही इसका भी आएगा। इस पोर्शन को देखना, इस पोर्शन को, क्या ये पोर्शन तुम्हारा लिटिल फॉर्मेट थ्योरम है जब भी पढ़ के आए हो। क्या सर 8 के पावर 12 में 13 से डिवाइड करने पे क्या ऑलवेज रिमाइंडर 1 आएगा। तो अगर ये रिमाइंडर 1 देगा, 1 कितनी बार, तुम कहोगे सर 1 के पावर 3। और सर ये 8 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है 64। तो सर 64 तो 13 से बड़ा है ना, यानी फिर से मुझे डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना होगा। अगर फिर से डिवाइड करना होगा तो 1 में डिवाइड होगा तो 1 ही रहेगा, लेकिन 64 में डिवाइड करोगे क्या -1। आप कहोगे 1 इंटू -1 क्या आ गया -1। क्या मेरा आंसर -1 होगा, नहीं। कहोगे डिविजन से घटाना पड़ेगा, यानी 13 - 1 करना पड़ेगा, क्या आंसर 12। बोलिए। 14 के पावर 73 में 19 से डिवाइड करना था। इस 19 प्राइम नंबर को देख के आप बोले हम सर 14 को पावर 18 दे देंगे ताकि रिमाइंडर 1 हो सके। लेकिन सर केवल 18 देने से बात बनेगा नहीं। 18 चौके 72 4 बार लेकर के 1 और 14 बाहर रख लेते हैं और फिर हम 19 से डिवाइड करते हैं। आप बताओ क्या ये पोर्शन 1 देगा, ये वाला पोर्शन देखो, अगर ये 1 देगा तो 1 को 4 बार गुणा करोगे तो 1 ही प्राप्त होगा, क्यों। और सर ये 14 के पावर 1 का वैल्यू क्या होता है 14। कहोगे ये 1 गुणे 14 है और 14 एकम 14 होता है, क्या ये 19 से छोटा है। हो गया आंसर। बड़ा होता तो फिर से डिवाइड करके कर। समझ गए बात। अगला सवाल लिखे। सर सवाल था, बहुत ध्यान सीखना। 2 के पावर 99 में 46 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना था, ये सवाल था। एक बात बताओ मुझे, ये अगर प्राइम नंबर नहीं है तो क्या मेरे पास 2 तो 99 बार है ना। अगर मैं 1 तो 2 हटा दूं तो क्या है 2 के पावर 98 और नीचे 23 बन जाए। बोलो सर, अगर मैं 1 2 से काट लू इसको तो क्या ये 23 बन जाए और ये 2 ठो एगो कम हो जाए, 2 आपका 98 बार आ जाए। लेकिन सर अगर इसका आप रिमाइंडर निकालोगे तो वो जो आएगा वो मेरा करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि हम 23 से निकालेंगे रिमाइंडर, जबकि निकालना क्या था सर 23 के डबल से। तो क्या इसका जो भी रिमाइंडर आएगा उसको डबल कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, क्या 23 तुम्हारा प्राइम नंबर है, और अगर 23 है तो 23 के मल्टीपल में तुम सॉर्ट आउट कर सकते हो कि पावर 22 अगर दिया जाए, एक कम देना होता है ना पावर आपको। तो क्या सर 22 चौके 88 के बाद भी 2 10 बार रह जाएगा, 98 वो ना 2। और सर अब इसमें अगर हम 23 से डिवाइड करेंगे तो क्या यहां रिमाइंडर दिखाई दे रहा है 1, और 2 के पावर 10 की वैल्यू, 2 के पावर 10 की वैल्यू है ना। और सर इसमें 23 से डिवाइड करके मुझे रिमाइंडर निकाल के डबल करना होगा। सर 1024 में 23 से डिवाइड किया जाए, आप कहोगे 23 चौके 92 चला जाएगा, 10 बचेगा और 104 होगा, और 23 से 104, फिर कहोगे 23 चौके 92 जाएगा और 8 4 12 होगा, और ये दो दो काटा हूं मैं, या 12 गुणे 2, या मुझे आंसर 24 करना पड़ेगा। नहीं देखने वाले क्योंकि 57 प्राइम नंबर भी नहीं है। तो क्या हम इसको हम
एक वो 3 से काट के 3 के पावर 119 बटे में 19 लिख के रिमाइंडर निकालते तो भाई इसके रिमाइंडर से क्या होगा, ये 3 कम आएगा, मतलब 1/3 पार्ट आएगा। क्या मुझे 3 का गुणा करना पड़ेगा रियल रिमाइंडर के। अब आप बहुत ध्यान से देखो, क्या ये 19 प्राइम नंबर हो गया? अगर प्राइम हो गया तो इसको पावर 18 चाहिए। तुमको क्या हम अरेंज कर लेंगे, 3 के पावर 18 दे देते हैं, लेकिन सर 18 नहीं चाहिए, 119 को लेके जाना है। तो 18 114 6 ले लें तो 114 हो जाएगा। सर कौ को बचेगा, 5 को। 18 गुणे 6 108, 18 गुणे 7 मतलब 7 जा नहीं सकते, 6 बार जाएंगे तो 108 चले गए, कितना बच गया? 3, 11 को। सर 11 को 3 बच गया, और सर नीचे क्या है 19, और रिमाइंडर निकाल करके और 3 का गुणा करना है ना लास्ट में। तो आपको भी देखो सर, क्या ये 1 होगा? अच्छा 1 है तो पावर 6 1 ही होगा ये, इसका तो हिसाब खत्म ना 1 वाला। केवल बचा है 3 के पावर 11 में 19 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना, और जो आएगा उसमें 3 का गुणा करना। यहां तक बचा हुआ है। अब बहुत ध्यान से देखो, आपको सर 3 11 बार है, तो कम से कम कुछ तो 3 को जानते हो, जैसे 3 3 बार लोगे तो 27 है, 3 4 बार लोगे तो 81 है, ये सब जान रहे हो आप। तो अगर 3 को 4 पार्ट में लेके देखें तो क्या 81 गुणे 81 गुणे 27 है ये, 4 4 और 8 3 11 हो गया ना आपका। सर इसमें 19 से डिवाइड करेंगे तो क्या कर सकते हैं अब हम आराम से। देखो 81 में डिवाइड करोगे कितना रिमाइंडर आएगा, 19 चौके 76 5 आएगा। तो सर ये आ रहा है 5 गुणे 5, और 27 में डिवाइड करेंगे तो 8। सर ये 8 आ रहा है। सर इसमें फिर से 19 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल के 3 गुना करना पड़ेगा मुझे। ये नंबर क्या है, 25 8 200। अब 200 है तो 19 से डिवाइड होने पे कितना रिमाइंडर देगा आपको, 19 5 95, 190 चला जाता है सर। अगर 190 चला जाएगा तो क्या है 10 रिमाइंडर देगा, लेकिन किसका गुणा करना है 3 का। क्या मेरा आंसर 30 रिमाइंडर होगा, बोला जाए। सवाल में आपको ये प्राइम भी नहीं है ना आप इसको काट पाएंगे 2 से। तो आपको ऐसे सोचना है कि अगर 15 से डिवाइड किया करना है तो अगर यहाँ 16 बन जाए तो मेरा काम थोड़ा आसान हो जाए। हम पहले इसको 16 कैसे बनाएंगे, आपको 2 के पावर 4 दे दिया जाए तो 16 बन जाए, लेकिन 4 अगर इसमें से खींच लिया तो क्या 10 रहेगा, और बगल में 2 का क्यूब रहेगा, तब ना 40 3 43 होगा। और सर अगर 15 से डिवाइड करना है, बहुत ध्यान से देखना, क्या ये जो नंबर बना 16 के पावर 10 गुणे 8 बटा में 15 बना। अब बताओ 15 से 16 में डिवाइड करोगे एक रिमाइंडर आएगा, और एक रिमाइंडर क बार 10 बार, मतलब 1 गुणे 1 गुणे 1 10 बार, क्या वो एक ही होगा। तो इस पोर्शन में क्या मिल गया 1, और सर इस पोर्शन में क्या है 8। क्या 1 गुणे 8 8 होता है, क्या 8 15 से छोटा है, यही आंसर हो गया।